अब हम हिस्टोग्राम पे एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप वाइज डाटा नहीं गिवन रहेगा, बल्कि ओनली हमें फ्रीक्वेंसी रहेगी और क्लास मार्क्स गिवन रहेगा। ग्रुप में डाटा नहीं गिवन रहेगा। तो जब भी डाटा ग्रुप में नहीं गिवन रहेगा तो इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की जरूरत रहेगी। और हम जानते हैं कि हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे इंडिकेट करते थे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को भी वाई एक्सिस पे हम इंडिकेट करेंगे। अब बाकी जो हमारा जो क्लास मार्क्स रहेगा उससे हम अपने या जो ग्रुप रहेगा उसको हम एक्स एक्सिस पे इंडिकेट करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारा डाटा गिवन, इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्कोर है 60, 70, 80, 90, 100। इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 1, 6, 90 की 2 है, 100 की 4 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारा डाटा गिवन है ग्रुप वाइज नहीं है, मींस इसमें क्लास मार्क्स में वैसे ग्रुप वाइज डाटा नहीं गिवन है, सिंगल ऐसे गिवन है। तब ऐसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटा को ग्रुप वाइज बनाएंगे और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो इस डाटा को जो अनग्रुप वाइज रहता है उसको हमें ग्रुप बनाने के लिए क्या तरीका होता है, हम इसमें देखते हैं कि कितने का डिफरेंस है। सब में कॉमन डिफरेंस है, सेम में 10 का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 का डिफरेंस है तो 10 का हाफ क्या होता है, 5 होता है, तो उसका हाफ कर देंगे। जितना डिफरेंस रहेगा उसका हाफ कर देंगे। फिर उसके हाफ को हम क्या करेंगे, एक बार 60 में माइनस करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे। जैसे इन दोनों के डिफरेंस 10 है, 10 का हाफ क्या होता है, 5 है, तो 60 में 5 एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। तो जो 5 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, हमारी लोअर लिमिट बनेगी और जब ऐड करेंगे तो अपर लिमिट बन जाएगी 55 to 65। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस भी हमारा 5 ही है, तो अब 70 में 5 एक बार माइनस करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 65, ऐड करेंगे 75। सिमिलरली वही काम हम 80 में भी करेंगे। तो 80 में एक बार 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 75, एक बार 5 ऐड कर देंगे 85। 90 में भी वही काम करेंगे, 90 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 85 मिलेगा और जब 5 ऐड करेंगे 95 मिलेगा। 100 में भी हम सिमिलरली वर्क करेंगे, तो 100 में से 5 माइनस करेंगे, हमारा 95 आएगा और जब 100 में 5 हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 105 आएगा। तो ये हमारा क्लास जो बन गया ग्रुप डाटा में बन गया। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एफडी मींस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कैसे निकालते थे, फ्रीक्वेंसी को हम क्लास मार्क्स जो हमारे रहते थे उससे डिवाइड कर देते थे। मींस जो ग्रुप में जो डिफरेंस रहता था उससे अगर हम डिवाइड कर देते थे हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाती थी। जैसे यहाँ पे सब डिफरेंस 10 का है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल आएगी। एफ बाई आई, आई जो रहता है इनके बीच का डिफरेंस रहता है, तो 10 का हर जगह डिफरेंस है। तो जब हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी इस ग्रुप की। तो 3 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा। अब सब में 10 का डिफरेंस है तो सबको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 0.6 आएगा, 2 को करेंगे 0.2, 4 को करेंगे 0.4। तो ये तो हमारा एफडी आ गई और जो हमारा स्कोर था वो ग्रुप वाइज आ गया इसके। अब इसके बाद हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम स्कोर वगैरह लिखते हैं। और या फ्रीक्वेंसी से हम बनाए या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से बनाए, हमेशा दोनों हम किस पे लेने चाहिए, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम स्कोर लेंगे। अब यहाँ पे हम 0.2 लिए, 0. स्केल जो लेंगे इक्वल स्केल लेंगे, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, फिर 1, इसी तरह 1.2, 1.4 हमारा हम कॉपी पे बनाएंगे, जो हमारी ग्राफिकल कॉपी रहेगी उस पे बनाएंगे, तो उस पे बस इंडिकेट करना रहेगा। अब यहाँ पे हम एरो इसलिए दिए हैं कि अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 50 से स्टार्ट किए। 10 का है तो अगर हम 0 से 10 लेके जाते फिर 10 से 40, 40 से, लेकिन हम देख रहे जो हमारा काम है 55 से है तो इसीलिए हम 50 से लिए हैं। अगर हम 0 से 10 लेके जाते तो बहुत बड़ा में ग्राफ बनाना पड़ता, तो इसी चीज को हम क्या करते इकट्ठा कर लेते एक जगह। मतलब यहाँ पे इसको जिगजैग पाथ बोलते हैं, मीन्स कि इसके अंदर 0 से लेकर 40 तक छुपा है। हम डायरेक्ट यहाँ 50 से स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हम स्केल लेते हैं अपना से लेते हैं, हम 55 से भी ले सकते हैं, 100 का भी बना सकते हैं, कुछ भी। इसी तरह हम यहाँ पे 1 to 3 का भी बना सकते हैं। 0 पॉइंट में है तो 0.1, 0.2, 0.3 में ले सकते हैं, लेकिन जो सुटेबल हमें 0.2, 0.4 लगा, इसी तरह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 55 से 65 है,
और जो एफडी है तो हमें एफडी देखना है और स्कोर देखना ही है, हमें एफ से कोई मतलब फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है। तो 0.3 एफडी है और जो हमारा स्कोर है 55 to 65, तो स्कोर हम देखेंगे 55 to 65, तो 55 कहाँ मिलेगा, 50 और 60 के बीच में 55 और 60 और 70 के बीच में 65, तो ये हमारा पहला स्कोर है। और जो कहा था कि एफडी जाती है 0.3, तो 0.3 कहाँ मिलेगा, 0.4 और 0.2 के बीच में 0.3 मिलेगा ये, तो यहाँ 55 से लेकर 0.3 तक एक हम रेक्टेंगल बना देंगे, तो ये इस ग्रुप का हिस्टोग्राम हो गया। सिमिलरली उसके बाद हम देख रहे हैं जो ग्रुप है 65 to 75, बट ये 0.1 तक ले जाना है, तो यहाँ 65 है, अब कहाँ तक लेके जाना है 75, जो 70 और 80 के बीच में रहेगा, तो यहाँ पे 1 से हम 0.1 से लेके जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसका हिस्टोग्राम है। उसके बाद हम 75 से 85 देखेंगे, 75 हमारा यहाँ पे और 85 80 और 90 के बीच में रहेगा। अब इसको हमें कहाँ तक लेके जाना है, इस रेक्टेंगल को 0.6, तब हम 0.6 तक लेके जाएंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद हम थर्ड देखेंगे 85 to 95, 85 to 95 कहाँ तक लेके जाना है 0.2, तो ये हमारा 85 है और ये 95 है, तो यहाँ पे 0.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लेके आए। फिर हम देख रहे हैं 95 से 105 है, तो 95 से हम 105 तक लेके आएंगे, तो 90 कहाँ तक लेके जाना 0.4, तो 0.4 हमारा ये, तो यहाँ से, तो ये हमारा हिस्टोग्राम है इस क्वेश्चन का और यही हमारा आंसर है।